जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पर। आज का हमारा टॉपिक है सेल या चट्टान, यानी कि पृथ्वी की जो 3 सेल या चट्टानों से मिलकर बनी होती है, हम उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल या चट्टान की। तो सेल या चट्टान ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है, इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। देखिए ऐसे बना लेते हैं यहाँ तक। सबसे पहली जो सेल होती है वो आग्नेय सेल होती है। आग्नेय सेल, आग्नेय सेल के लिए ही हम प्राथमिक सेल कहते हैं। प्रथम होती है इसलिए प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल। आग्नेय सेल का एक नाम और है, इसे मातृ सेल बोलते हैं, यानी कि जननी होती है सारी सेलों की, बाकी दोनों की। और मातृ सेल ये होगी एक। नंबर 2 पे यहाँ डाल देते हैं हम। नंबर 2 पे हमारी कौन सी है? अवसादी सेल। अवसादी सेल, अवसादी सेल। इसका दूसरा नाम है एक, जिसका नाम है परतदार सेल। परतदार सेल, अवसादी सेल का ही दूसरा नाम परतदार सेल है। नंबर 3 है हमारी रूपांतरित सेल। रूपांतरित या कायांतरित सेल, इसका दूसरा नाम कायांतरित। ये बदलती रहती है, इसलिए इसे रूपांतरित या कायांतरित सेल नाम दिया गया है। आपको पता लग गया कि 3 सेल होती है हमारी पृथ्वी की। सेल या चट्टान, इनका एक ही नाम है। नंबर 1 आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित या कायांतरित सेल। अब देखेंगे इसमें आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहले आग्नेय सेल कौन सी सेल होती हैं? इसमें क्या होता है, आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसमें क्या होता है, बाकी 2 में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन दोनों में, अवसादी में और रूपांतरित में, जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं। परीक्षा में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, बताइए कौन सी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, कौन सी में नहीं पाए जाते। जीवाश्म पाए जाते हैं, ये हो गया। ये पूछ लेता है कि जीवाश्म कौन सी सेल में नहीं पाए जाते, किस में पाए जाते हैं। अब नाम दे देगा, आप सारी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं, आग्नेय सेल में पाए जाते हैं या नहीं, ये पूछ लेगा। अब इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, बाकी के इन दोनों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि यहाँ आग होती है, सबको पता है, नाम से ही मालूम पड़ता है। आग्नेय सेल सबसे मातृ सेल होती है, इससे मिलके इन दोनों की रचना होती है, बाद में ये सेल बनती है। आग्नेय सेल के ठंडा होने पर ही अवसादी सेल बनती है। अवसादी सेल का ही रूपांतरण होता है कायांतरित सेल में। तो हम तीनों सेलों के नाम जान चुके हैं। अब इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण। उदाहरण के तौर पे आग्नेय सेल का उदाहरण है सबसे पहले सोना। मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे क्या मिलेगा इन सेलों में? सोना, चांदी। सोना चांदी के बाद और बताइए। सोना चांदी के बाद है जस्ता, लोहा। जस्ता लोहा के बाद बताइए ग्रेनाइट,
ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद बताइए आदि कर देते हैं, बहुत सारी जितने भी हमारी ये धातुएं हैं इसमें आ जाएंगी। अब आ जाइए अवसादी सेल या परतदार सेल। इसके अंदर से क्या मिलता है हमें, इसके अंदर से हमें यानी कि तेल मिलते हैं जीवाश्म, एलपीजी और क्या क्या है, एलपीजी के बाद है सीएनजी, ये इन्हीं सेलों से निकाले जाता है। सीएनजी के बाद कोयला, कोयला भी यही बनता है अवसादी सेल में। कोयला, कोयला के बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर आदि, ये इसी के उदाहरण है सब। पूछ लेगा चूना पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी या परतदार सेल का। अब आ जाइए रूपांतरित या कायांतरित सेल में। इसमें इसके क्या होते हैं, यानी कि सबको पता होगा जो हीरा जो होता है, हीरा या ग्रेफाइट, वो किससे बनता है, कोयले से बनता है। जाके कोयले में खदानों में देखा होगा निकलता है। तो सीधी सी बात है, उसने रूप का अपना अंतरण कर लिया, यानी कायांतरण कर लिया। काया का कोयला था, कोयले से हीरा बन गया। तो यहाँ रूपांतरित में क्या आ जाएगा, हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हो गया। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी की 3 सेल होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक सेल ये होती है, द्वितीय ये, तृतीय ये, ऐसे भी दे देता है उसमें। पूछ लेगा मातृ सेल, आग्नेय सेल को बोलते हैं। अब उसमें उदाहरण दे रखा होता है कि बताइए सोना चांदी किस सेल का उदाहरण है, बता दोगे, सीधी सी बात है। जितने भी खनिज तत्व हैं सीधी सी बात है आग्नेय सेल की हैं। पूछ लेगा चूना पत्थर बताइए, एलपीजी या सीएनजी कोयला बताइए, जितने भी प्राकृतिक तेल नीचे से अंदर से निकाले जाते हैं सब अवसादी सेल के उदाहरण होते हैं। परतदार सेल होती है अवसादी, यानी अवसादों का जमा रहता है वहाँ पे ही इतने हमारे खनिज तेल हैं जितने भी वहीं से निकलते हैं। रूपांतरित या कायांतरित सेल से क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा कोयले से बनता है इसलिए कायांतरित हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आज हमने सेल और चट्टान के बारे में पढ़ा है। हमारी वीडियो कैसी लगी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में सभी के लिए, और कमेंट कीजिए और बताइए कमेंट करके कि वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। तो इससे थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो हमारी कैसी है। तो आप एक बार कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो देख लीजिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप अगर सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।